प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम सबक नंबर 4 पढ़ रहे थे, आज उसका हिस्सा 4 देखेंगे। सबक का नाम कार्बन और उसके मुरक्कबात। इससे पहले कल भी हमने काफ़ी कुछ मालूमात हासिल की थी कार्बन की शरीक गिरफ्त के बारे में, उसके बाद कार्बन की हमागिर फितरत के बारे में, फिर कैटेनेशन, कार्बन की टेट्रावैलेंसी, तमाम चीज़ें आपको मालूमात दे चुकी हूँ। आज हम उसके आगे का हिस्सा देखेंगे। हमने पढ़ा था कि कार्बन की गिरफ्त जो है कार्बन की जो गिरफ्त है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और वो अपनी जामिद गैस के साथ इलेक्ट्रॉन का लेन देन करती है और ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनों की शिरकत करके वो अपने जैसे ही कार्बनी मुरक्कबात के सालमों की तश्कील देती है। मीथेन कार्बन का एक मुरक्कब है जो बायोगैस सीएनजी में इस्तेमाल किया जाता है और उसका फार्मूला CH4 है। मीथेन ही उसका अहम तरीन जुज़्व माना जाएगा कार्बन का, जिसका ज़ाब्ता CH4 है। उसके बाद हमने कार्बन के साथ अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक शिरकत जो बनती है तो उसको शरीके गिरफ्त कहते हैं, यानी कार्बन और उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों मिलकर जो बंदिश बनाते हैं तो उसको शरीके गिरफ्त कहते है। और उसके मुरक्कबात जो है वो बिजली के गैर मौसल होते हैं, यानी उसमें से बिजली ना के बराबर गुजरती है। अब कार्बन की फितरत के बारे में बात करें तो मैंने कल इसके बारे में आपको समझाया था कि कार्बन की ऐसी फितरत है कि वो अपने जैसे ही अनासिरों के वैलेंसी, ये दो उसकी अहम फितरत है। तो कैटेनेशन के बारे में बताया था कि बेशुमार कार्बन या नासिर से मिलकर मुरक्कबात की तश्कील देते हैं और कार्बन के मिलने की खुसूसियात को कार्बन से कार्बन को मिलाएंगे, यानी कार्बन के साथ कार्बन का ही तामुल करेंगे तो वो कैटेनेशन कहलाती है, यानी उसके साथ ही अपने आप का अमल करना, तो वो कैटेनेशन कहलाती है। और इसकी खुसूसियत की वजह से सादा मुरक्कबात ब्रांच चेन यानी कि एक जैसी चेन और सिंगल रिंग बनाते हैं। कार्बन की टेट्रावैलेंसी हमने देखे थे कि बैरूनी खौल मैंने आपको समझाया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो खौल होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं कार्बन के। अब हर एक के अंदर जितनी इलेक्ट्रॉन की तादाद, यानी जितने भी कुदरती अनासिर हमें पीरियोडिक टेबल से दस्तयाब हुए हैं, तो वो पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी अनासिर दस्तयाब हुए हैं तो मेंडलीफ ने उनको उनके नंबरात दिए हैं 2, 4 तो वो जो नंबरात दिए गए, वो नंबरात की खुसूसियात जो दी गई है वो उनकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद को ध्यान में रखकर उनको नंबर दिए गए हैं। तभी हम जान सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर बताया कि कार्बन के बैरूनी खोल यानी जो कार्बन का डायग्राम है, तो कार्बन के डायग्राम में 4 इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, तो इसके लिए हम इसकी गिरफ्त 4 मानेंगे। तो ऐसे ही जितने भी अनासिर दस्तयाब हुए हैं तो उनके खौल में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे उतना उनकी गिरफ्त के नंबर दे दिए गए हैं। तो इसकी टेट्रावैलेंसी है कि कार्बन किस किस्म के एटमों के साथ शरीके गिरफ्त यानी बंदिश शामिल करता है और मुख्तलिफ़ किस्म के मुरक्कबात, यानी वो किसके साथ तामुल करके मुरक्कबात बना रहा है, ये उसकी टेट्रावैलेंसी हो गई। अब उसके बाद सैरशुदा और ना सैरशुदा कार्बन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सैरशुदा कार्बन संयोजनों कहेंगे। तो संतृप्त में हमने पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक कार्बन एटम दूसरे का अकहरी बंदिश के ज़रिए रहता है तो वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। यानी कि कार्बन के अंदर अगर हाइड्रोजन गैस शामिल होती है या हाइड्रोजन का मादा शामिल होता है तो वो उसके साथ सैर होता है, यानी मिल जाता है, तामुल करता है और तामुल करने के बाद वो CH4 यानी मीथेन, इथेन और प्रोपेन की बनावट करता है। और सबसे सादा हाइड्रोकार्बन मीथेन है जो हाइड्रोकार्बन के ग्रुप अल्काइन के अंदर आता है। अब अल्काइन का ग्रुप यानी कि वो चैन बनाते ही जाने का ग्रुप, यानी वो जो है फैलता है। अल्काइन का जो ग्रुप है 1, 2, पहले में 2, जैसे अगर हम इनके बीच का डिस्टेंस देखें तो पहले 4 है, तो अगर ये दोनों के बीच का ग्रुप देखें हम, जैसे कि यहाँ पर,
तो 4, 6, 8, 10, 12, तो हर एक के बीच में जो 2-2 का गैप आया है, जैसे 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 14, यानी जो 2-2 का ग्रुप आया है ये अल्काइन का ग्रुप कहलाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादादों को मिलाकर इनके नंबर दिए गए हैं। तो ये अल्काइन के ग्रुप में शामिल होते हैं। अब ये जो ग्रुप है अल्काइन का, तो इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं तो ये अपने मेंबर के साथ, यानी एक एटम दूसरे एटम को ज़्यादा देते जाता है, यानी CHN का फ़र्क होता है। चैन जो बनती है 2-2 के फ़र्क से बनती है। जैसे कि पहले 4 है तो 4 के बाद 6 आएगा डायरेक्ट, में डाला जाता है और जिसको N अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। इनके तमाम एटमों को जो 2-2 के फ़र्क के हैं उनको N अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। और इनके कुछ मेंबरात सालमाती फार्मूले उनके नीचे दिए गए हैं। टेबल के अंदर तमाम सालमाती फार्मूले दे दिए गए हैं। CH4, C2H6, फिर C3H8, फिर C4H10, C5H12, C6H14। तो ये क्या है, ये अल्काइन के ग्रुप के जितने भी अल्काइन के ग्रुप में आए हैं वो सब 2-2 के साथ तफर्रुक रखकर अपने अपने मेम्ब्रेन के साथ जो है हमागीर बंदिश बनाते हैं। तो इस तरीके से ये अल्काइन की बात हुई कि जितने भी ग्रुप है सादा कार्बनी मुरक्कबात के वो अल्काइन के ग्रुप में आते हैं और इनके अंदर 2 का फ़र्क होने की वजह से इनकी अलामत N से ज़ाहिर की जाती है। अब उसके बाद था मॉलिक्यूल आयन। अब ये मॉलिक्यूल आयन क्या है, तो मॉलिक्यूल आयन ये होता है कि जब किसी मॉलिक्यूल यानी कि कोई एक मादे में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन या तो निकल जाते हैं या तो दाखिल हो जाते हैं। यानी जैसे कोई भी एक अनासिर है तो वो अनासिर के अंदर जब वो दूसरे अनासिर के साथ तामुलात करता है तो वो तामुलात करने के दौरान या तो उसमें इलेक्ट्रॉन दाखिल होंगे या तो इलेक्ट्रॉन उससे बाहर हो जाएंगे, निकल जाएंगे, तो ये मॉलिक्यूल आयन बन जाता है। और जब आयन को रेडिकुलर, ऐसे आयन को रेडिकुलर भी कहते हैं और इस पर चार्ज कभी पॉजिटिव होता है तो कभी नेगेटिव। चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होना कि जब एक अनासिर दूसरे अनासिर के साथ तामुल करता है तो तामुलात के दौरान जब वो अपने इलेक्ट्रॉन और उस सामने वाले जिसके साथ उसने तामुल किया वो अनासिर के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब आपस में मिलते हैं तो कभी वो चार्ज नेगेटिव में हो जाते हैं या फिर कभी पॉजिटिव में हो जाते बनाते हैं, यानी हमागिरफ्त बंदिश ये बनाते हैं। तो इसके लिए इसे मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। इस पर कभी चार्ज पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव होता है। अब इसके अंदर जो है अलग अलग आयन और अलग अलग निस्बत से कसरत पाई जाती है। अगर मीथेन के साथ अगर इसके अंदर CH4 को मिलाया जाएगा तो इसमें मीथेन में से अब 2 का फ़र्क आता है तो NH प्लस हो जाएगा और H यानी दोनों की तरफ पॉजिटिव चार्ज लगेंगे। तो इस तरीके से इसके अंदर छोटे छोटे एलिमेंट यानी जो पार्टिकल होते हैं वो आज़ादाना तौर पर गर्दिश करते हैं और अपनी खुसूसियात को बरकरार रखते हैं और दूसरे के साथ ये काफ़ी बेहतरीन तामुल करते हैं। तो ये मॉलिक्यूल की बात हुई कि जब एक अनासिर दूसरे अनासिर के साथ तामुलात करता है तो या तो इलेक्ट्रॉन हासिल करता है या इलेक्ट्रॉन जो है वो खो देता है। तो जो भी वो काम करते हैं वो आज़ादाना तौर पर करते हैं और जब ये अपने तामुलात करने के बाद जब इनका सिलसिला आगे बढ़ता है तो ये जो होते हैं ये मॉलिक्यूलर आयन में तब्दील हो जाते हैं। ये मैंने आपको बताया। उसके बाद नासेरशुदा कार्बन। नासेरशुदा कार्बन वही जिसे असंतृप्त कार्बन या संयोजनों कहेंगे। ये नासेरशुदा कार्बन ये जो कार्बन के साथ बहुत कम तामुल करते, यानी ऐसी बंदिश बनाना जो कार्बनों के साथ बहुत कम तामुलात करती हो उसे नासेरशुदा कार्बन कहते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन एटमों के दरमियान कम से कम दोहरी बंदिश तहरी बंदिश की ज़रूरी होती है और जब ये बंदिशें नहीं बनती 3 से ऊपर बन जाती है तो ये इसका अमल कर नहीं पाते। तो इस तरीके से ये नासेरशुदा कार्बन के अंदर तब्दील हो जाते हैं, यानी ये उसके साथ अमल कर सकते नहीं। अब दोहरी बंदिश वाले यहाँ पर हमको ध्यान रखना है
तो इनमें कार्बन एटमों के दरमियान कम से कम एक दोहरी बंदिश ज़रूरी होती है। यानी कि क्या बताया जा रहा है, दो कार्बन यानी एक कार्बन के साथ दूसरा कार्बन जब शामिल होगा तो दोनों कार्बनों के दरमियान अलग अलग बंदिश होंगी, तो ये दोहरी बंदिश होंगी, नहीं एक कार्बन की और दूसरे कार्बन की। अब जब दोहरी बंदिश हो रही है तो ये अल्केन हुए, क्योंकि अल्केन के ग्रुप में इन्हें डाला गया है। जो दोहरी बंदिश वाले कार्बन होते हैं उन्हें कार्बन के अल्काइन के ग्रुप में डाला जाता है। तो जिसका फॉर्मूला मैंने बताया आपको कि 2-2 के हिसाब से N से जाहिर किया जाता है। तो C कार्बन NH2N, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को मिलाकर जो बनता है तो CnH2n होता है। तो इसका पहले मेंबर में 2 कार्बन होते हैं और जो पहले मेंबर में 2 कार्बन हो जाते हैं उसे होमोलॉजिकल सीरीज़ कहते हैं और उसका CH2 ही का फ़र्क आता है। जैसे वापस वही देखेंगे हम जो हमने पहले देखा था, यही वाला फार्मूला कि ये होमोलॉजिकल सीरीज़ है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। इसके अंदर 2-2 का फ़र्क आता है। ये दोहरी बंदिश बनाते हैं, अल्काइन के ग्रुप में है और इसीलिए इसे होमोलॉजिस सीरीज़ में डाला जाता है। अब जो तुम समझ रहे हो कि होमोलॉजिस सीरीज़ क्या है, दोहरी बंदिश तहरी बंदिश क्या है, तो बता दूँ आप लोगों को कि होमोलॉजिस सीरीज़ जो है वो कार्बन के अलग अलग ग्रुप जो बने हुए, कार्बन कितने अनासिरों के साथ तामुल करता है, कितने फ़र्क में उसके तामुलात डाले गए हैं, तो उसके हिसाब से उसकी बंदिशें बनाई गई है, उसके ग्रुप बनाए गए। तो जो 2-2 का फ़र्क है, अल्काइन का ग्रुप है, वो अल्काइन के ग्रुप में हर मेंबर दूसरे मेंबर से 2 के फ़र्क पर होता है। तो इसीलिए उसे अल्काइन के ग्रुप में डाला गया है और अल्काइन के ग्रुप में डालने के बाद ऐसी सीरीज़ जो बनती है उसे होमोलॉजिस सीरीज़ कहते हैं। ये हैं तो वो अल्काइन में जाते हैं और अल्काइन में जाएंगे तो उनकी सीरीज़ का नाम होमोलॉजिस सीरीज़ है। अब उसके बाद आता है तहरी बंदिश। तो तहरी बंदिश के अंदर क्या होता है कि ये हाइड्रोकार्बन जो है अलग अलग होते हैं, इनके साथ 3 के तामुलात होते हैं, एक के नहीं 3 अनासिरों के तामुलात होते हैं। तो इसके लिए ये तहरी बंदिश में जाते हैं। तो ऐसे ग्रुप को अल्काइन, वो 2 चीज़ें, एक अल्केन है अल्काइन है, तो उसको अल्काइन के ग्रुप में डालेंगे। तो इस तरीके से हमें ये जानना ज़रूरी था कि होमोलॉजिकल सीरीज़ क्या है और दोहरी बंदिश बनाने वाले कार्बनी मुरक्कबात जो है वो उसमें डाले जाते हैं। आज की वीडियोज़ में इतना ही। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं और मुकम्मल वीडियोज़ देखें, नोट मुकम्मल करें और गूगल फॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस दें। बहुत कम रिस्पांस हो रहे हैं आप लोगों के और जल्द अज जल्द नोटें चेक करवाने स्कूल में आए। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।